Hello bachcho, let's see this question. This question says a constant voltage is applied between the two ends of a metallic wire. Some heat is developed in it. The heat developed is doubled if. तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की। तो की कॉन्सेप्ट क्या होगा आपका? हीट जनरेटेड अक्रॉस अ कंडक्टर। इसी पे क्वेश्चन पूछा आपसे। की कॉन्सेप्ट क्या होगा? हीट जनरेटेड अक्रॉस अ कंडक्टर, या कह सकते हैं रजिस्टर, दोनों एक ही चीज़ है आपके पास, कंडक्टर। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो हीट जनरेट होती है किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस, जैसे मान लेते हैं आपके पास ये रेजिस्टेंस हो गया, आपके इस तरह से रेजिस्टेंस हो गया, या फिर कहते हैं कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस कितना आर। अगर इसमें से मान लीजिए कोई करंट आई फ्लो हो रहा है तो जो हीट जनरेट होती है तो आपके पास आई स्क्वायर आर टी, किसी भी टाइम टी तक अगर मान लीजिए करंट फ्लो हुआ तो कितनी हीट जनरेट होगी? आई स्क्वायर आर टी। लेकिन यहाँ पर आपको वोल्टेज के बारे में क्या रखा है, तो इसको किस प्रकार से वो लिख सकते हैं? वी स्क्वायर बाई आर। वी स्क्वायर बाई आर कहाँ से यूज़ किया? ओम्स लॉ से कि वी बराबर क्या होता है आपके पास आई आर, तो आई को इन टर्म्स ऑफ वी लिखें तो ये वी बाई आर हो जाएगा इंटू टी। यानी कि कह सकते हैं जो हीट है आपके पास प्रोपोर्शनल टू होगी वी स्क्वायर बाई आर के, या कह सकते हैं सिंपल वन बाई आर भी कह सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है, यानी कि हीट प्रोपोर्शनल टू होगी वन बाई आर। अब यहाँ देखिए आपके पास है जो आर है रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस को कैसे लिखा जाता है? आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो यानी कि आपके पास जो हीट हो जाएगी, इन दोनों इक्वेशन से क्या कह सकते हैं कि आपके पास जो हीट प्रोपोर्शनल हो जाएगी, किसकी हो जाएगी? हीट आपके पास वन बाई आर, तो आर की वैल्यू कहते हैं रो एल बाई ए, तो आपके पास ए ऊपर चल जाएगा और एल डाउन साइड आ जाएगा। तो यानी कि हीट प्रोपोर्शनलिटी हो जाएगी ए बाई एल, और ए का मतलब एरिया, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें तो पाई आर स्क्वायर, तो यानी कि कह सकते हैं सिंपल अपन आर स्क्वायर बाई एल। तो ये हीट होगी आपके पास किसके प्रोपोर्शनल? आर स्क्वायर बाई एल। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा हुआ आपसे कि आपको बताना है कि जो हीट डेवलप्ड है वो क्या हो जाए? डबल हो जाती है। तो डबल यानी कि एच की वैल्यू 2h हो जाती है आपके पास। तो कैसे हो सकता है कि मान जैसे आर की वैल्यू को ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही देखें कि पहला देखें लेंथ, वो द लेंथ एंड रेडियस ऑफ द वायर आर हाफ, यानी कि अगर लेंथ को हाफ कर दे और रेडियस को हाफ कर दे तो ये आर का स्क्वायर है तो आर बाई 4 हो जाएगा, ये एल बाई 2 हो जाएगा, तो ये तो आपके पास कम हो जाएगी। उसी अगला क्या देखा आपको कि ये तो गलत हो गया आपके पास, ऑप्शन नंबर 1 तो आपका गलत हो गया, क्योंकि अगर लेंथ को भी आधा कर दे और वायर को भी आधा, रेडियस को आधा कर दे तो आपके पास जो हीट है वो हाफ हो जाएगी, तो ये तो गलत हो गया आपके पास। दूसरा बोथ द लेंथ एंड रेडियस ऑफ वायर आर डबल्ड, यानी कि दोनों को डबल कर दें तो एच प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? आर स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 4 आर स्क्वायर। एच डैश का इसको, और लेंथ कितनी हो जाएगी? 2, आपके पास एल हो जाएगी, तो ये देखिए 2 टाइम्स आ जाएगा आपके पास, यानी कि 2 आर स्क्वायर बाई एल हो जाएगा। इसका मतलब रेडियस को भी डबल कर दे और लेंथ को भी डबल कर दे तो आपकी जो नई हीट जनरेट होगी पुरानी की 2 टाइम्स हो जाएगी, मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। तीसरा, इफ द रेडियस ऑफ द वायर इज डबल, तो ये तो आपके पास 4 टाइम्स हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। लेंथ इज डबल, तो ये भी गलत हो गया, मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।